हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्तों, दुनिया में कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दान करने के लिए धन भी नहीं होता, भोग चढ़ाने के लिए मिठाई नहीं होती और पूजा के लिए बड़े साधन भी नहीं होते। लेकिन क्या ऐसे लोगों की भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती? क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, नहीं भक्तों, भगवान के दरबार में धन नहीं, दिल देखा जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे एक गरीब स्त्री ने सिर्फ एक मुट्ठी अन्न भगवान को अर्पित किया और उसी छोटे से दान ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। अगर आपको भी भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा पर विश्वास है तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय श्री श्याम। आइए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से छोटा सा पुण्य भी बड़ा फल देता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिन्हें सुनकर भक्तों की आंखें नम हो जाएंगी। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। पति का देहांत हो चुका था। घर में खाने तक की कमी थी और कई बार तो वो भूखी ही सो जाती थी। लेकिन भक्तों, उसके दिल में भगवान श्री हरि तिलिया टूट प्रेम था। हर सुबह वह नदी से जल लाती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान का नाम जपती। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए ना तो फल थे, ना ही कोई मिठाई। फिर भी वह अपने हाथों को जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए आप। भक्तों, कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। गांव के लोग बड़े बड़े दान कर रहे थे। कहीं भंडारे हो रहे थे, कहीं सोना दान किया जा रहा था। गरीब स्त्री ये सब देखकर उदास हो गई। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। उस दिन घर में बस थोड़े से चावल बचे थे। वही उसके अगले दिन का भोजन था। लेकिन भक्तों, सच्ची भक्ति त्याग करना सिखाती है। उस वृद्ध संपत्ति स्त्री ने कांपते हाथों से एक मुट्ठी चावल निकाले और भगवान के सामने सब रख दी। वह रोते हुए बोली, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास बस अब इतना ही है। अगर मेरा सच्चा प्रेम है तो इसे स्वीकार कर लीजिए। भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उस रात वृद्ध स्त्री को सपना में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे माता, तुम्हारी एक मुट्ठी अन्न मेरे लिए स्वर्ग के खजाने से भी बढ़कर है। तुमने भूखे रहकर भी प्रेम से दान किया, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन के दुख दूर करूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में बदलाव आने लगा। घर में अन्न की कमी दूर होने लगी, बीमारी समाप्त हो गई और मन में शांति आने लगी। गांव वाले भी ये सब देखकर आश्चर्य करने लगे। भक्तों, भगवान को बड़ी चीज नहीं चाहिए। अगर आपका दिल सच्चा हो तो एक दीपक, एक फूल या फिर एक मुट्ठी अन्न भी भगवान तक पहुंच जाता है। यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा है। और साथ ही साथ यही बात खाटू श्याम बाबा भी हमें सिखाते हैं। बाबा अमीरी नहीं देखते, बाबा भक्त का प्रेम देखते हैं। और भक्त जब टूट कर बाबा को पुकारता है ना, तो बाबा उसकी छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। आइए आज अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास का एक पावरफुल उपाय बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास में किसी गरीब को थोड़ा सा अन्नदान जरूर करें और भगवान विष्णु के सामने बैठकर 11 बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा जाता है इससे घर में सुख, शांति और बरकत आने लगती। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान सच्चे दिल की छोटी सी भी भक्ति स्वीकार करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय श्री श्याम। और भक्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में दीपदान का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है और कैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरी किस्मत को भी रोशन कर सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा श्याम और भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।